वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे महादेव की कृपा से। तो आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। हम अपने घर से सीधे बाबा धाम देवघर के लिए निकल रहे हैं। बहुत दिनों से मन था और बाबा का बुलावा आया और हम निकल पड़े। तो आज वो दिन भी आ गया। तो चलिए आप भी हमारे साथ इस पवित्र यात्रा में जुड़ जाइए। तो हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है, आप देख चुके हैं। और अभी हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, ये शायद आप लिखा हुआ देखें वो। और मन में बहुत सारी खुशियाँ थी, उमंग था कि चलो आज बाबा देवघर का मतलब देवघर के लिए निकल गई। पता है लास्ट ईयर भी मेरा टिकट हुआ था इसी मंथ में। 13 फरवरी को कुछ स्पेशल डे है, तो इसलिए हम लोग फरवरी के मंथ में टिकट किए थे, लेकिन फाइनली लास्ट डेट में मेरा टिकट कैंसिल हो चुका था। बिकॉज कुछ पर्सनल रीजन था इसके कारण। तो इस बार हम लोग टिकट नहीं करवाए, अचानक से हम लोग निकल चुके थे सब। और सफ़र लंबा है लेकिन मन में बहुत ज़्यादा शांति है। बाबा का नाम लेकर हम लोग निकले हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। और क्या बताऊं, अभी तो हम लोग की जर्नी स्टार्ट हुई है, आगे साथ में बने रहेंगे तो पता चलेगा। और हम लोग घर से जब से निकले हैं ना, तो कहीं भी रोड खाली नहीं मिला है, हर जगह ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और जब ट्रैफिक होता है ना, तो आप अगर कहीं लॉन्ग टूर पे निकल रहे हो तो बहुत परेशानी होती है। लोकल में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉन्ग टूर में बहुत दिक्कत होता है। और कहीं कहीं खाली मिल रहा था, लेकिन एकदम से जो हाईवे है ना, हाईवे तो खाली मिल नहीं रहा था। रोड पे उसी तरह से लोग कब्जा करके रखते हैं, कहीं रोड पे चलने में मतलब स्पीड से नहीं बनता है। और कहीं कहीं प्यारे प्यारे व्यू भी मिल रहे थे, जो कि जो हरियाली मिलती है ना, तो हमारे आँखों को बहुत ज़्यादा सुकून देती है। तो चलिए इस बार मैं 2-3 बार पहले भी जा चुकी हूँ। मेरा मुंडन भी बचपन में बाबा धाम में हुआ था, तो उस समय मेरे को याद नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी मैं बहुत छोटी थी। और फिर एक बार मम्मी पापा के साथ गई थी, फिर एक बार और गई थी, और ये मेरा चौथा बार है अपने हस्बैंड जी के साथ, पतिदेव जी के साथ। तो देखिए कितना प्यारा प्यारा व्यू। और व्यू देखते देखते अचानक से फिर से मार्केट आ गया। और जब हरियाली आती है ना, तो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है। सफ़र का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। जब आप अपने पतिदेव के साथ हो तो और भी मज़ा आ जाता है। और अपनी गाड़ी से जाने का तो बात ही कुछ और होता है, इसलिए कि आपको जब अपनी गाड़ी से रहते हैं तो बहुत मतलब कहीं भी रुक गए, कहीं भी चाय पी लिए, चाहे कहीं भी आराम कर लिए, जैसा आपका मन होता है आपके अनुसार होता है। और हम लोग घर से खाना खा के नहीं निकले थे, तो हम पूरी सलाद और भुजिया बना कर ले गए थे। तो मैं खा भी रही थी और उनको खिला रही थी। क्योंकि ये गाड़ी ड्राइव करते हुए सोचते हैं कि जो मैं गाड़ी रोक के खाना खाऊंगा तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो क्यों नहीं, मतलब मैं इनको भी खिला दे रही थी और मैं खुद भी खा ले रही थी। और देखिए फिर से ट्रैफिक मिल गया। ट्रैफिक मिल जाता है ना, तो एकदम से यात्रा मतलब किरकिरा हो जाता है, एकदम मन ही नहीं लगेगा कि भाई। और ये है कि यहाँ मतलब ये एक अनवरसराय के पहले है निश्चलगंज, जहाँ का पेड़ा ना बहुत ज़्यादा अच्छा था। मुझे बचपन की मम्मी के हाथ का पेड़ा याद आ गया, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट था। मैं इनको बोली कि ले लीजिए, और पता है गाइस, ये एकदम से पाव भर लिए, जो कि इतना टेस्टी था ना, मतलब मैं क्या बताऊँ। देखिए दोनों साइड मतलब यहाँ वहाँ जितना देख रहे हैं सब पेड़े की दुकान है। तो यहाँ भी रुके तो यहाँ भी है कि पूरा क्लियर नहीं था, मतलब रुक रुक के गाड़ी चल नहीं रही थी। आप अगर इस रास्ते से जाएं, मतलब जहानाबाद होते हुए ये जगह पे जाएं, अभी हम लोग एक तो जगह से यहाँ का गुजरे, आपको निश्चलगंज का ना बताएं पेड़ा ब्लॉग बहुत में, टेस्टी बहुत होता है। सचमुच बहुत ज्यादा टेस्टी है। मम्मी के हाथ का याद आ गया, बहुत टेस्टी है। अगर इधर से लौटेंगे भी तो लेंगे ना। ये जो जाम मिल रहा था ना, मतलब बस मन में एक उमंग थी कि मुझे बाबा से मिलना है, महादेव से मिलना है, महादेव को जल चढ़ाना है। लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक, क्या ही बताऊँ। कहीं कहीं अच्छे
मतलब जगह मिल रहे थे तो अच्छा फील हो रहा था। कहीं कहीं एकदम से मतलब एकदम क्या बोलते हैं उसको, इतना ट्रैफिक, एकदम ट्रैफिक से इरिटेट हो जा रहे थे। लेकिन फिर देखिए कितना फिर से सुंदर सुंदर हरियाली आ गई। और इसी तरह हमारा यात्रा आनंदमय होते जाता है, क्योंकि जब हम साथ में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे से स्पेंड करते हैं। और घर में रहता है लोग तो क्या मतलब ड्यूटी, घर में बहुत सारी रिस्पॉन्स होती है, तो हम लोग बहुत दूसरे से बात करते हुए जैसे लगता है कि कब के पीछे रहे, आज है यहाँ आके मिले, वो वाला कंडीशन रहता है। तो यहाँ सिर्फ हम लोग एक दूसरे को बातें कर रहे थे। देखिए कितने प्यारे प्यारे व्यू है ना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। जब ट्रैफिक मिल रही थी तो थोड़ा सा मन इरिटेट हो रहा था, बट उसके बाद मतलब जैसे ही प्यारे प्यारे व्यू मिल रहे थे, हरियाली मिल रही थी, अच्छे जगह मिल रहा था, अच्छा लोकेशन मिल रहा था, तो दिल गार्डन गार्डन हो जा रहा था। बहुत खुश हो जा रहे थे, बहुत मन लग रहा था। और आप ज़रूर बताइएगा। और अभी फिर हम लोगों को एक ट्रिप पे जाना है, लेकिन अभी ये फिर से गाड़ी में सीएनजी लेने के लिए हम रुके हुए थे। ये कितने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, पहाड़ नहीं बोल सकते इसको, पठार बोल सकते हैं, क्योंकि मैदानी इलाका में पठार होता है। जो कि देखिए कितना, ये शेखपुरा के आसपास का है। ये बहुत ही प्यारा यहाँ पर का व्यू था। और ये शेखपुरा टाउन से होते हुए हम लोग गुजर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं है, सब लोग अपने आसपास में एकदम साफ सुथरा रखे हुए थे। शेखपुरा जैसे ही मार्केट पार करने के बाद देखिए ऊपर में लिखा हुआ था आई लव शेखपुरा। और ये शेखपुरा में ही बहुत बड़ा मतलब टेम्पल था, बहुत अच्छा खूबसूरत, जो कि मैं रिकॉर्ड स्टार्ट ही कर रही थी, तब तक बीच में कुछ न कुछ आ जा रहा था। फिर भी जितना हुआ मैं रिकॉर्ड की, क्योंकि ये हम अब खुद के लिए स्वीट मेमोरी के तौर पे भी हम रिकॉर्ड कुछ करते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाना मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मैं बनाती हूँ। और देखिए रात का कितना प्यारा प्यारा व्यू है। इस टाइप के सुनसान रास्ता में अकेले में चलने में किसको डर लगता है, कमेंट में बताइएगा जरूर। मेरे को अकेले चढ़ने में डर लगता है, लेकिन जब साथ में ये रहते तो डर नहीं लगता है। बहुत ही प्यारा व्यू आ गया। और ये हम लोग आ गए हैं, भीड़ में ना रहती है। हाँ, दिन में भीड़ रहती है, सुबह नहीं रहती है, सुबह से बाबा की देव अभी जा सकते हैं।
गली गली में ढूंढ रहे हैं। हम लोग यहाँ रुके हुए हैं देवघर होटल में, यहाँ जो रहेगा। लोग रूम में शिफ्ट कर चुके थे होटल में, एकदम बाबा धाम के बगल में ही था। और ये पहले चले गए थे खाना खाने के लिए। फिर मेरे को लगा कि नहीं, रात में कहीं ज़्यादा भूख लग जाएगा, तो फिर मैं ये खाने के लिए जा चुके थे और वहाँ खाने गए तो खाना बहुत बकवास था, बहुत ही ख़राब था, क्या ही बताऊँ। तो अब खाना उना खा के रूम पे आ गए थे। अगर आपको ये हमारा यात्रा ब्लॉग, मतलब घर से देवघर तक का ब्लॉग वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही डेली लाइफ और यात्रा ब्लॉग से मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो ये था पटना से देवघर का ब्लॉग, कैसा लगा जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी इंक्वायरी होगी तो पूछिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।